बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है अल्लाह करीम आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह करीम आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। अल्लाह करीम आपको दुनिया आखिरत की तमाम बुराइयों, मुसीबतों और बलाओं से महफूज रखे। अल्लाह करीम आपको दुश्मनों के, शैतान के शर से महफूज रखे, हासदों के हसद से महफूज रखे। अल्लाह करीम आपको दुनिया आखिरत की तमाम नेमतों से माला माल फरमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। किसी भी काम में कामयाबी के लिए 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करें। दरूद शरीफ की कसरत करें। हर काम का आगाज़ हस्बे तौफीक सदका देकर किया करें। हर वक्त बावज़ू रहें, इससे नेकियों में इजाफ़ा होता है, आपकी रूह और दिल को सुकून मिलता है, रूहानियत बढ़ती है और दुआएं जल्द कबूल होती हैं। अल्लाह करीम के फजल व करम से आपके काम दिनों में, घंटों में होने शुरू हो जाएंगे। गैब से असबाब पैदा हो जाते हैं। मोहब्बत के अमल करने से पहले आप मुंह में कोई मीठी चीज़ ज़रूर रख लिया करें। अमल को पूरे यकीन के साथ किया करें। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। कोई भी अमल करने से पहले अपना हसार ज़रूर कर लिया करें। हसार करने से अमल की रिजत आपके ऊपर नहीं पड़ती, अमल उल्ट आप पर असर नहीं करता। हसार का तरीका जानने के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हसार की वीडियो मिल जाएगी। वो वीडियो ज़रूर देखें और उस पर अमल करें। कोई भी अमल करने से पहले हस्बे तौफीक सदका ज़रूर कर लिया करें। सदका करने से अमल की ताकत बढ़ जाती है, काम की तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं और काम जल्दी हो जाता है और अमल तीर की तरह निशाने पर लगता है। मोहब्बत का लाजवाब मुजर्रब आज़मूदा अमल। हर किस्म की जायज़ मोहब्बत के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। अगर आप किसी से बेहद मोहब्बत करते हैं, उसके बग़ैर आपका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा हो, आप उससे निकाह शादी करने की ख्वाहिश रखते हों, तो आप ये अमल कर सकते हैं। मियाँ बीवी की नाराज़गी दूर करने के लिए, ताकि उन दोनों की आपस की नाराज़गी ख़त्म हो, नफ़रत मोहब्बत में बदल जाए, दोनों में ज़बरदस्त मोहब्बत पैदा हो जाए, तो आप ये अमल कर सकते हैं। बहन भाइयों के दरमियान नफ़रत ख़त्म करने के लिए, रिश्तेदारों दोस्तों की नाराज़गी ख़त्म करने के लिए, वालदैन की बच्चों से या बच्चों की वालदैन से नफ़रत ख़त्म करने के लिए, ताकि सब सलूक इत्तफ़ाक़ मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारें, तो आप ये अमल कर सकते हैं। मुलाज़म अपने उस ऑफ़िसर के लिए भी अमल कर सकता है जो उस पर जुल्म करता हो, गाली गलोच करता हो। इस अमल को सिर्फ़ जायज़ मोहब्बत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अमल आप हफ्ता और मंगल के दिन के अलावा किसी भी दिन मुश्तरी या ज़ोहरा की साथ में कर सकते हैं। मुश्तरी या ज़ोहरा की साथ क्या होती है, उसके बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी। अमलियात सीखें, अमलियात का असर क्यों नहीं होता। आप वो वीडियो मुकम्मल गौर से सुने। इस अमल को करने का तरीका ये है, महबूब को हाजिर करने के लिए, उसके दिल में अपनी मोहब्बत जगाने के लिए ज़बरदस्त अमल है। इस अमल को आप लिख कर जला दें, महबूब बेकरार हो जाएगा। जब तक वो आपसे मोहब्बत का इजहार नहीं करेगा, उसे चैन आराम नहीं मिलेगा, वो सुकून से ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा। तलीसम ये है कि आप इस तरह लिखें, अहयान अशराहियन फ़िल जिन्नी वल इंसी शदीद अलहुब फ़लाँ बिन फ़लाँ। यहाँ पर आप महबूब का और उसकी वालदा का नाम लिखें। अगर महबूब की वालदा का नाम मालूम ना हो तो आप सिर्फ़ महबूब का नाम लिखें और तलिस्म लिखते वक़्त महबूब का तसव्वुर रखें। अहयान अशराहियन फ़िल जिन्नी वल इंसी शदीद अलहुब फ़लाँ बिन फ़लाँ। अलाहुब आगे अपना और अपनी वालदा का नाम लिखें। तलिस्म में नाम लिखते वक़्त एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि अगर नाम मुक़द्दस या पाक नाम हो तो नामों के अदाद निकाल कर लिखें या नाम हरफ हरफ करके लिखें। तलिस्म मुकम्मल करने के बाद आप इस तलिस्म को मगरिब के बाद जला दें। 3 या 7 दिन लगातार ये तलिस्म जलाएं। इंशाअल्लाह तजर्बा बता देगा कि माशूक किस तरह आशिक बना करते हैं। ये अमल सिर्फ़ जायज़ और नेक काम के लिए करें।
ناجائز اور حرام کام کے لیے کوئی بھی عمل نہ کریں۔ جو بھی اس عمل کو ناجائز اور حرام کام کے لیے کرے گا وہ اپنے گناہ اور نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ میں بری الذمہ ہوں۔